Dear student, good morning. Good morning to all of you. Are you all okay? तो हम पढ़ रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमने आपको पढ़ाया कि प्लेन क्या होते हैं, पहले कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या होते हैं। ये दो एक्सिस होते हैं जिनको हम एक्स एक्स डैश और वाई वाई नेगेटिव है ये डैश, यानी कि हमारे पास दो एक्सेस होते हैं, एक होते हैं एक्स एक्स डैश और दूसरा वाई वाई डैश। ये दो एक्सेस आपने ये पढ़ा। ये क्या करते हैं, दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये भी आपने पढ़ा, ये एक दूसरे के ऊपर म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। और आपने क्या, ये क्या है, आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। फिर आपने पढ़ा क्या कि दीज जो एक्सेस हैं दे फॉर्म फोर क्वाड्रेंट्स हैं, एक्सेस एक्स एक्स डैश एंड वाई वाई डैश forms four quadrants namely first quadrant, second, third and fourth। फिर मैंने आपको इस पे ये पढ़ाया कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होते हैं, ऑल वैल्यूज पॉजिटिव हैं, ऑल आर पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में हमने पढ़ा कि x जो है वो नेगेटिव है और y जो है वो पॉजिटिव है। फिर हमने थर्ड में पढ़ा ऑल आर नेगेटिव, ये दोनों वैल्यू x और y दोनों नेगेटिव है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या है, x पॉजिटिव है और y नेगेटिव है। फिर हमने क्या पढ़ा, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है वो स्टडीड है, हमने ये पढ़ लिया हुआ है, ये सिंपली आपको ब्रीफिंग कर रहा हूं आगे जाने के लिए। हमने क्या पढ़ा, एक्स ओ एक्स डैश जो है ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन आल्सो नोन एज एब्सिसा। ठीक है, ये हमने पढ़ा एब्सिसा है। और इसमें क्या, टुवर्ड्स राइट वैल्यू ऑफ एक्स आर पॉजिटिव एंड टुवर्ड्स लेफ्ट वैल्यू ऑफ एक्स आर टेकन एज नेगेटिव। तो हमने क्या पढ़ा, दूसरा वाई ओ वाई डैश जो है ये क्या है, वर्टिकल लाइन, वर्टिकल लाइन आल्सो नोन एज ऑर्डिनेट। इसको हमने पढ़ लिया कि इसको हम ऑर्डिनेट कहते हैं। और द पॉइंट ऑफ परपेंडिकुलर, द पॉइंट वेयर दे मीट्स, इंटरसेक्टिंग पॉइंट, इंटरसेक्टिंग पॉइंट इज नोन एज ओरिजिन। तो उसको डिनोट किया जाता है ओ ऑफ 0 0। ठीक है, तो ये जो पॉइंट्स होंगे इसमें एक्स के पॉइंट होंगे और इसमें वाई के पॉइंट होंगे और इसको हम ओरिजिन कहेंगे ओ ऑफ 0 0। अब देखिए ये हमने पढ़ा है और ये हमारा एक प्लेन है। हमने देखा कि हाउ टू प्लॉट द पॉइंट इन ए प्लेन। हमने डिस्कस किया कि नेम डिफरेंट फिगर्स फॉर्म्ड इन ए प्लेन। तो आज हम इसी के आगे पढ़ने जाएंगे, इसी के आगे हम डिस्कस करेंगे कि हाउ टू फाउंड द डिस्टेंस बिटवीन गिवन टू पॉइंट्स, कि दो अगर पॉइंट दिए हैं इन ए प्लेन में तो उसमें डिस्टेंस कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो इस चीज को समझने से पहले हमें प्लेन में दो पॉइंट्स का पता होना चाहिए, फिर उसके अंदर डिस्टेंस कैसे मेजर किया जाएगा। तो डिस्टेंस जो है वो किस तरह से हम निकालेंगे, उसके लिए हम एक फार्मूला डिवाइस करेंगे दैट विल बी यूजफुल टू फॉर फाइंडिंग द डिस्टेंस बिटवीन गिवन टू पॉइंट्स। इससे साथ साथ कुछ हम फिगर्स बनाएंगे जिनके ऊपर फिगर्स में हम शो करेंगे भाई क्या ये स्केलन ट्राइंगल है, क्या ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है, क्या ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, क्या ये राइट एंगल ट्राइंगल है, क्या ये ट्रेपेजियम है, या ये
स्क्वायर है, पैरेललोग्राम है, रोम्बस है या क्वाड्रिलेटरल है, तो डिफरेंट फिगर्स ज्योमेट्रिकल जो शेप है, अब हम उन शेप्स को डिस्टेंस के हिसाब से डिस्टेंस जो कोऑर्डिनेट प्लेन में पढ़ेंगे और उनके लिए किस तरह से हम एरिया उनका निकाल सकते हैं, उनका पेरीमीटर कैसे निकाल सकते हैं, तो इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, फिर उसके आगे जो आएगा वो बाद में देखा जाएगा। तो हमारा जो प्लान है लेसन का, जो आज का मेथड है जो हमने पढ़ना है, वो है डिस्टेंस फार्मूला। तो इसके लिए मैंने बताया आपको कि हम पहले किस किस चीज से हम परिचित हो चुके हैं। हमने सबसे पहले ये बातें स्टडी कर ली हैं। मेरे आज थर्ड ये टॉपिक है इसके ऊपर। तो पिछले 2 टॉपिक में मैंने आपके साथ बहुत सारा डिस्कस किया है। तो किस तरह से हम प्लान करते हैं पॉइंट्स बिटवीन ए प्लेन। तो इसके लिए थोड़ा सा अब अगर ब्रीफिंग करनी है दोबारा तो कर सकते हैं। हाँ, अब इसमें क्या है कि पॉइंट्स जो है, आपको प्लॉट द पॉइंट्स फॉलोइंग पॉइंट्स इन ए प्लेन। ठीक है, जैसे लेट्स प्लॉट द पॉइंट्स ए ऑफ 3 0, बी ऑफ -1 -2, सी ऑफ -3 4, डी ऑफ 4 -5 and E of 0 -3 and E of 0 -3 और F of, एक और लिख लो 0 -3, F of F of लिख लो 2 0 4 and G of लिखो आप 4 -4 0। तो ये पॉइंट जो है किस तरह से रिप्रेजेंट करने हैं इन ए प्लेन में। अब पहले हम इनकी रिप्रेजेंटेशन कर लेते हैं, क्योंकि हमने कल जितने भी अभी तक जो डिस्कस किया वो सारे हमने सिर्फ पॉजिटिव पॉइंट ही लिए हैं, उसमें नेगेटिव हमने पॉइंट्स नहीं लिए। तो लेट्स प्लॉट दीज पॉइंट्स इन द प्लेन। अभी पहले प्लेन बनाते हैं, फिर इस पे हम प्लॉट करते हैं इन पॉइंट्स को, तो आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से ये पॉइंट्स जो है प्लेन में आएंगे। पहले आप एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस जो है आप इसको प्लस और माइनस शो कर दीजिए। ठीक है, अब देखिए पहले हमने पॉइंट लेना है ए ऑफ 3 0। ए ऑफ 3 0 हम फर्स्ट पॉइंट लेंगे ए ऑफ 3 0। पहले तो हम इसके ऊपर मार्क करेंगे पॉइंट 1 2 3 4 1 2 3 4 -1 -2 -3 और -4। तो चलो इसको थोड़ा हम आगे भी ले जाएंगे। तो इस पॉइंट को थोड़ा सा इधर लिख देते हैं, एफ ऑफ 4 4 0। ठीक है, और यहां पे हम एक और पॉइंट बना लेंगे -5। अब इस तरह ऊपर को पॉइंट जाएंगे, ऊपर को लिखेंगे, ये जो पॉइंट है ये हमारा ओ ऑफ 0 0 यानी कि ओरिजिन है ये। अब इस तरह 1 2 3 4, इसको और आगे ले लेते हैं y प्लस। अब इस तरह नीचे को आएंगे -1 -2 -3
-4 और -5। ये हमने पॉइंट जो है प्लॉट कर दिए इसके ऊपर। थोड़ा सा डिस्टेंस सेम कर लेते हैं, 1 2 3 4 और 5। अब देखिए पहला पॉइंट क्या है, AF30। देखिए A3 है, मतलब कि इसका मतलब क्या, यहाँ पे जो डिस्टेंस है। अच्छा, हमने ये क्या पढ़ा, एक बात और हमने भूल गए इसमें लिखना, कि ऑल द डिस्टेंस आर मेजर्ड। ऑल डिस्टेंस मैंने बताया आपको, ऑल डिस्टेंसेस आर measured from the origin मीन O of 0 0। सारे डिस्टेंस इस ओरिजिन से मेजर किए जाते हैं, ठीक है। जो टुवार्ड्स राइट जो है वो पॉजिटिव होंगे, टुवार्ड्स लेफ्ट जो होंगे वो नेगेटिव होंगे। फिर क्या है, राइट एंड लेफ्ट, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ठीक है। और अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, अप वाला पॉजिटिव और डाउन वाला नेगेटिव। ये बात आपको नोट रखनी है कि जितने भी डिस्टेंस है वो ओरिजिन से मेजर किए जाते हैं, तो सारे के सारे इसी पॉइंट के ऊपर लिए जाएंगे। अब देखिए पहला पॉइंट है हमारा AF30। इसमें A कितना 3x, इसका मतलब x हमारे पास 3 है, तो ये 3 आ गया, तो y कितना है 0। इट मीन्स के ये जो AF30 है, इसका मतलब ये यहां से लेके यहां तक जो आपका डिस्टेंस है वो जो x है AF30, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, -1 -2। अब ये -1 है, ठीक है, ये यहाँ पे डिस्टेंस -1 है, तो ऊपर कितना है, नीचे कितना -2, वो यहाँ पे आएगा -2 इस तरह से। तो ये पॉइंट बनेगा B of -1 -2, ठीक है। इस तरह C कितना है, -3 4, ये आएगा 1 2 और 3, आगे 4 जाएगा, 4 ये 1 2 3 और ये 4, ये इसके ऊपर हम इस तरह से करके परपेंडिकुलर ड्रा कर देंगे। ये आपका पॉइंट आ गया -3, C of -3 और 4, क्यों 4 पॉजिटिव था, ऊपर को गया तो ये आया इस तरह से, ये डिस्टेंस है ऐसे, ठीक है। इस तरह आगे क्या है, D 4 -5, 4 है ये पॉजिटिव है और -5 ये नीचे, तो ये ऐसे आ जाएगा, 4 -5, ये D आ गया आपका। इसी तरह 0 -3, ये 0 है, ठीक है, इस पे शो करना -3, तो -3 नीचे को आएगा, अगर पॉजिटिव होता तो ऊपर जाना था, ये आ गया आपका -3, ये लिख दिया DE of 0 -3, यानी कि x जो था वो 0 था, y जो था -3 था। इसी तरह हम लेंगे 4 और 0, यानी कि x 4 और y जो है वो 0 है, तो वो जो 4 और 0 है वो यहीं पे आ जाएगा, 4 और 0 f। इस तरह लेंगे -4 और 0, -4 1 2 3 और ये 4, ये -4 है और 0 भी यहीं पे रहेगा, -4 और 0। कहने का मतलब क्या है, जो पॉइंट जहां है वहीं का वहीं शो करेगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर हम एक और पॉइंट ले लें, सपोज के अगर हम H एक पॉइंट ले लेते हैं और वो है 2 3, तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा, दोनों पॉजिटिव हैं, ऑल वैल्यूज व्हेन पॉजिटिव है तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेंगी। ये कितना है 1 और 2, यहाँ पे 2 आया, ऊपर से कितने जाएगा 1 2 3, ये यहाँ आएगा, और यहाँ पे हम इसके ऊपर ये पॉइंट को बढ़ा देंगे, तो ये जो है आपका H 2 3 आ गया। ये हो गया आपने जो प्लान करना था पॉइंट्स को डिस्कस करने के लिए, ठीक है। तो अब इसी से
अलग अलग फिगर्स बनेंगी, वो बाद में डिस्कस करेंगे। ये कल जो था हमने सिर्फ पॉजिटिव मैटर जो डिस्कस किए थे, पॉजिटिव जो पॉइंट्स थे उन्हीं को डिस्कस किया था, तो हमने नेगेटिव कोई नहीं लिया था। ठीक है, तो आइए अलग है नो। अब आगे जो है क्वेश्चन जो है इसके ऊपर जो प्रॉब्लम बेस्ड होगी वो हम अलग से करेंगे, लेकिन आज जो मेन मुद्दा जो था मेरा वो था हाउ टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन गिवन टू पॉइंट्स। तो हमने दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस कैसे निकालना है, ये मकसद है। सिर्फ हम आर्टिकल ही कर पाएंगे। ठीक है, तो डिस्टेंस फार्मूला या डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, डिस्टेंस फार्मूला। तो हमने अभी बताया कि एक्स एक्स डैश एंड वाई वाई डैश आर टू एक्सेस है हियर। एक्स एक्स डैश एंड वाई वाई डैश आर टू एक्सेस mutually perpendicular to each other at a point O। ये पॉइंट O पे म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर है। ठीक है, एट पॉइंट O। तो लेट ये आ गया म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर एट पॉइंट O। ये देखिए इस तरह से आप लगा दीजिए, इसको डायग्राम बना लीजिए। एक्स ओ एक्स डैश वाई ओ वाई डैश, और ये आ गया O का ओरिजिन 0 0, तो ये दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। अब कहते हैं लेट P of x1 y1 and Q of x2 y2 be any two points in first quadrant। मान लो ये कोई दो पॉइंट है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, एक ये और एक ये। ये है P ऑफ x1 y1 और ये Q ऑफ x2 और y2। ठीक है, ये Q है और ये P है। आप क्या करते हैं, लेट्स ड्रा PM and Q1 perpendiculars on x x dash। ठीक है, मीटिंग एट पॉइंट M and N रिस्पेक्टिवली। ये मीट करते हैं, इसे यहां से इधर ड्रा करेंगे और यहां से ये ड्रा करेंगे। ये PM है और ये PN है। ठीक है, अब इसके डिस्टेंस मार्क करेंगे कि कैसे डिस्टेंस है। देखिए रेड से एक्स एक्सिस को मार्क करते हैं और ब्लू से वाई एक्सिस को। ये O टू M जो डिस्टेंस है, O से लेके M तक कितना आएगा x1 और O से M तक कितना आएगा x2। इसी तरह जो आपका डिस्टेंस है O टू M, ये कितना आएगा O टू P, ये आएगा y1, और जो दूसरा डिस्टेंस है आपका ये कितना आएगा y2। ठीक है, अब हम करते क्या है, अब हम P से ड्रा करते हैं परपेंडिकुलर। लेट्स ड्रा परपेंडिकुलर P फ्रॉम P ऑन Q1 मीटिंग एट पॉइंट R। लेट्स ड्रा a perpendicular from P on
P on Qn, P on Q1 meeting at R। यहां से मेरे को पूरा करते हैं, ये R है, such that ट्राइंगल PRQ या QRP is a right angled triangle। मान लेते हैं ये क्या, एक राइट एंगल ट्राइंगल। अब फ्रॉम दिस राइट एंगल ट्राइंगल हमें डिस्टेंस निकालना है PQ। तो यहां पे आपने पाइथागोरियन थ्योरम पढ़ी है, देखिए ये आप बच्चे जितने भी 6th 7th 8th से पढ़ते आ रहे हैं, पाइथागोरियन थ्योरम का है राइट एंगल ट्राइंगल पे। वो कहते हैं स्क्वायर जो है हाइपोटेन्यूज का वो सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड है। तो अब ये जब राइट एंगल ट्राइंगल है तो अब हम आगे फ्रॉम द फिगर, ठीक है, अब हम आगे चलते हैं, इसको रब करना पड़ेगा, बोर्ड थोड़ा छोटा है तो नो फ्रॉम द coordinate planes we have OM is equal to x1 and ON is equal to x2। therefore ON is equal to OM plus MN। अब देखिए ये जो डिस्टेंस है O से लेके M तक वो कितना है, वो OM प्लस MN। अब यहां से हम MN की वैल्यू निकालेंगे। ON क्या है, वो है x2 और OM क्या है, ये x1 प्लस MN। ये तो दिया नहीं है तो इंप्लाई दैट MN क्या आएगा आपका, ये इधर आ जाएगा x2 माइनस x1। तो मतलब क्या हुआ, ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है ये कितना आ गया हमारे पास, x2 माइनस x1, ठीक है। आल्सो MP is equal to y1 and NQ is equal to y2, ठीक है। बट NPQ is equal to फ्रॉम द फिगर NQ is equal to वो क्या है, NR प्लस ये वाला डिस्टेंस यहां से लेके आता है NR प्लस RQ। अब NQ जो है ये टोटल डिस्टेंस है, ठीक है, NQ जो है टोटल डिस्टेंस है और हमें क्या चाहिए, NR है ना। NQ कितना है, ये y2 है, NR ये है नहीं है, और R सॉरी NR, हाँ, और Q वर्ग निकालना है आपको, है ना। तो NR कितना है, ये y1 है और प्लस RQ, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम करेंगे y1 कैसे है, बिकॉज MP इज इक्वल टू NR इज इक्वल टू y1, ठीक है। दिस इंप्लाई दैट RQ इज इक्वल टू y2 माइनस y1। यहां से हमारे पास RQ की वैल्यू आ गई, ये इसको हम मार्क कर देंगे ब्लू से। जो आपको ये टोटल डिस्टेंस पीछे बच गया ये वाला, ये कितना है, ये है y2 माइनस
y1, ठीक है। अच्छा, अब देखिए ये जो डिस्टेंस है इज इक्वल टू दिस, है ना। आल्सो mn इज इक्वल टू pr विच इक्वल टू x2 माइनस x1। ये क्या आएगा आपका x2 माइनस x1 आएगा। x2 माइनस x1, ठीक है। अब हमारे पास सभी डिस्टेंस आ गए। नो, बाय पैथागोरस थ्योरम। अब पैथागोरस थ्योरम से क्या है, पैथागोरस थ्योरम इन राइट एंगल ट्राइंगल PRQ we have hypotenuse का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो अब हमारे पास वैल्यू है, पुट कीजिए। हाइपोटेन्यूज क्या हमारा पी क्यू का स्क्वायर, बेस क्या हमारा यह एम एन इज इक्वल टू पी आर, पी आर का स्क्वायर, और ये क्या है परपेंडिकुलर क्या है हमारा, ये है इस ट्रायंगल में सिर्फ आर क्यू का स्क्वायर। अब लेट अस पुट द वैल्यू ऑफ, ये जो हमारे पास किसकी आई है, एक हमारे पास पी आर की वैल्यू है, तो पी आर की वैल्यू ये आ गई। दूसरी हमारे पास आर क्यू की वैल्यू है, तो आर क्यू की वैल्यू हमारे पास ये आ गई। ये दोनों वैल्यू को यहां पुट करके हम इसका डिस्टेंस निकाल देंगे, ठीक है। तो ये फार्मूला जो आएगा वो सब क्वाड्रेंट के लिए सेम रहेगा। तो यूजिंग फॉर RQ and RQ और MN इनके PR वी गेट, हमारे पास क्या आएगा PQ का स्क्वायर इज इक्वल टू RQ कितना है, PR कितना है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर आएगा प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर आएगा। इंप्लाई दैट टेक स्क्वायर रूट से क्या आएगा PQ इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, विच इज द रिक्वायर्ड formula for finding the distance between 2 points in a plane। और ये किसी भी, ये जो फार्मूला इट इज एप्लीकेबल इन ऑल द 4 क्वाड्रेंट, ये सेम रहेगा चारों के चारों क्वाड्रेंट में, इसमें कोई वेरिएशन नहीं आएगी, ठीक है। तो फार्मूला इज सेम फॉर ऑल द क्वाड्रेंट, वेदर द पॉइंट आपके पॉइंट लाई करते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में या फोर्थ क्वाड्रेंट में, फार्मूले में कोई फर्क नहीं आएगा। नो लेट्स गिव वन एग्जांपल फॉर सॉल्विंग दिस। चलो एक एग्जांपल देते हैं। एग्जांपल, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स है -5 7 एंड -1 3, -1 और 3, ये हमारे पास पॉइंट है। हमने इसके बीच में डिस्टेंस निकालना बाय डिस्टेंस फार्मूला।
ठीक है, तो सोल्यूशन में क्या लिखेंगे हेयर, अच्छा लेट P of 5 7 and Q of -1 3 be 2 points in a plane. Therefore x1 क्या है यहाँ पे, वो है -5 और x2 कितना है, वो है -1। ये फर्स्ट को है x1 है, ये y1 है, और ये क्या आएगा x2 और y2 एंड y1 इज इक्वल टू, ये सेकंड क्वाड्रेंट जो सेकंड फर्स्ट ऑर्डर में है, फर्स्ट ये ऑर्डर पेयर बन गया ना दो, तो ये फर्स्ट ऑर्डर में क्या है 7 एंड y1 जो है y2 इज इक्वल टू कितना है 3। ठीक है, वी नो दैट बाय डिस्टेंस फार्मूला हम क्या करेंगे, उस पर वैल्यू लगा देंगे डिस्टेंस पे, डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, आप सीधा कर दीजिए, आपको पता फार्मूले का। अगर आप बनाना चाहते हैं बन भी सकती है, ये नहीं है कि नहीं, आप ऐसा बना सकते हैं, ग्राफ पेपर दिया होगा आपको, आप उस पर ये पॉइंट्स ले सकते हैं। तो क्या है -5, तो बना लीजिए, ये ओरिजिन से सारे डिस्टेंस ओरिजिन से मेजर किए जाते हैं, ये x है, x y डैश है, y और y डैश है। अब ये माइनस की वैल्यू लेफ्ट की तरफ जाएगी, x कितना है -5, तो ये है -5 और 7, पहले देखेंगे -5 -1 -2 -3 -4 और -5, तो ये 7 जाएगा ऊपर, 1 2 3 4 5 6 और ये 7, ये पॉइंट कहाँ जाएगा, सपोज के पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, ये -5 और 7, ये P और P के पॉइंट आ गए। इस तरह -1 और 3, तो ये -1 है 3 1 2 3, ये आ गया 3, ये आ गया Q के पॉइंट -1 और 3, तो ये डिस्टेंस PQ आपने निकाला। ठीक है, अब हमारे पास फार्मूला है ना, हम तो सिर्फ फार्मूला अप्लाई करेंगे, हम थोड़ी यहाँ भी ट्राइंगल बनाएंगे फिर इसके निकालेंगे, वो नहीं है, हम सिर्फ यहाँ पे फार्मूला अप्लाई करेंगे, है बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, PQ इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब आप x2 माइनस x1 और y2 माइनस y1 की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो आपके पास इसके आंसर आ जाएंगे। क्या आएगा, इंप्लाइज दैट PQ इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x2 कितना है, देखो x2 है -1 और x1 कितना है -5 ये वैल्यू पुट कर दी, एक इसका स्क्वायर प्लस y2 कितना है 3 और ये क्या आएगा -7 का स्क्वायर, तो क्या आया ये -1 + 5 का स्क्वायर और प्लस 7 - 3 -4 का स्क्वायर, ये क्या 5 में 1 है 4 4 का स्क्वायर और प्लस -4 का स्क्वायर, 4 चुके 16 4 चुके 16, कितना हो गया 32, तो क्या आएगा ये 4√2 यूनिट, ये इसका डिस्टेंस है। अब √2 की वैल्यू जो है इरेशनल नंबर है, तो ये आपको वैल्यू बता देता हूं, अप्रॉक्सीमेट डिस्टेंस जो आएगा वो नंबर फ्रैक्शन में आ जाएगा। ठीक है, तो आप इसमें लगा सकते हैं √2 की वैल्यू, अगर आप नंबर पूरा निकालने जाते हैं तो ये हो गया 4 × 1.41, ऐसे 4 × 1 = 4 4 4 = 60 4 × 4 = 5 5.64 यूनिट, ये इसका डिस्टेंस है। लेकिन ये यहीं पे छोड़ देना, आपको इस पे आगे जाने की जरूरत नहीं है। तो ये मैंने आज आपको एक सिर्फ फार्मूला डिवाइस करके बताया कि डिस्टेंस फार्मूला होता कैसे है, हाउ टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द गिवन 2 पॉइंट्स। दिस फार्मूला इज
यूजेबल फॉर क्लास 10th, 11th, 12th एंड मोर ओवर इन ऑल द फील्ड्स। हर जगह ये यूज होता है कि डिस्टेंस कैसे हम निकालते हैं। तो ये था फार्मूला जो हमने डिवाइस भी किया प्रैक्टिकली, और मैंने कहा इस डिस्टेंस को हम ऐसे कर सकते हैं, अगर निकालना चाहे तो ये ट्राइंगल बना के हम यहाँ से ये देखो इस तरह से इसका निकाल सकते हैं, आपके पास आ जाएगा। ये यहाँ से लेके -5 है और ये -1 निकालते हैं तो सीधा ये बचेगा पीछे -4, ठीक है। तो फिर इसी तरह से ये कितना 7 है, 7 में से 3 निकाल देंगे तो एक ये डिस्टेंस आएगा कितना 7 में से 3 के 4, ये प्लस का आ गया, और यहाँ पे क्या आएगा -5 में से ये वाला डिस्टेंस जो है -5 में से -1 निकालते हैं -4, तो ये -4 है। तो इस तरह यहाँ भी ये -4 आ जाएगा, ठीक है। ये डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक ये -4 आएगा, और ये डिस्टेंस तो ऊपर वाले रहेगा, ये परपेंडिकुलर बन गया है ना, पी क्यू, ये आर पॉइंट आ गया। तो ये डिस्टेंस यहाँ से आप इस फार्मूले से भी डिवाइस कर सकते हैं, लेकिन इसको करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये हमने जो आज टॉपिक पढ़ा है ये जस्ट एक शुरुआत है हमारे डिस्टेंस फार्मूले की, और ये इसी तरह से हम बड़ी क्लासेस के साथ भी डील करते जाएंगे जब तक ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री खत्म नहीं होगी तब तक। लेकिन कुछ हमारे टॉपिक बीच में छोड़े हैं, वो टॉपिक अभी कल जो होगा वो हम उसके लिए डिस्कस करेंगे। इसमें कुछ आएंगी फिगर्स, वो मैं आपको साथ साथ बताता जाऊंगा, इसमें क्वेश्चंस आएंगे। अब हम कल करेंगे मिड पॉइंट बिटवीन 2 गिवन पॉइंट्स, जो कल का टॉपिक होगा नेक्स्ट वर्किंग डे में, मिड पॉइंट, ठीक है। और यहाँ हाउ टू फाइंड द इंटरनली एंड एक्सटर्नली डिवीजन कैसे हम कर सकते हैं। विद दिस होप, गुड बाय एंड हैव ए नाइस डे। प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय लेसन, माय टॉपिक। तो ये जो 360-70 जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, मैं इनका शुक्रगुजार हूँ, बहुत बहुत धन्यवादी हूँ। तो मैं ये उम्मीद रखता हूँ कि ये सारे के सारे जो लोग हैं ये मेरे चैनल को लाइक भी करेंगे और शेयर भी करेंगे, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत अहमियत रखता है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे वंस अगेन। ओके।